हेलो एवरीवन। तो अब जब जॉम को छोड़ने के बाद नाइट अपने घर वापस लौटता है तो वहाँ पर एक सरप्राइज रेडी था। एक्चुअली प्रा उससे मिलने के लिए आई थी। कहती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे साइंस चाहिए थे और आज तुम ऑफिस नहीं आए थे। काम के बाद उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है और उससे कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम आजकल जॉम के साथ बहुत खुश हो, तुम प्यार में पड़ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और कहती है कि एक ड्रिंक तुम्हारे प्यार के नाम। एक्चुअली उसने ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिलाई हुई थी जिससे वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगी और उसके बाद उसके लिए नाइट को सीड्यूस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब वो ड्रिंक पीने के बाद बेचारे नाइट की हालत काफी खराब हो जाती है। उसे बार बार जॉम की यादें आई जा रही थी। उन दोनों ने जितने भी स्वीट मोमेंट्स एक साथ गुजारे थे उसे बार बार वही याद आने लगते हैं। इतने में जॉम भी उसके पीछे पहुंच जाती है और वो इतनी गिरी हुई हरकत करती है कि खुद को उसके सामने प्रेजेंट कर देती है कि मैं भी तुम्हें खुश कर सकती हूँ जॉम की तरह। लेकिन नाइट लस्ट की बजाय लव को प्रेफर करता है। वो उसी टाइम पर बाहर आ जाता है, फ्राओ को डांटता है और उससे कहता है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, आइंदा मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। अब फ्राओ को अपनी बड़ी इंसल्ट फील होती है। वो कपड़े चेंज करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन वो इतने में सुन लेती है कि नाइट ने अपनी हाउस कीपिंग से एक कॉफी मांगी है। उसके पास एक और मेडिसिन भी थी, उसमें स्लीपिंग पिल्स थी। वो फौरन से उस कॉफी में एंटर कर देती है और हाउस कीपिंग को पता भी नहीं चलता। अब वो घर के बाहर जाकर काफी देर वेट करती रहती है। इतने में नाइट ने वो कॉफी पी ली थी और उसे बहुत नींद आ गई थी। वो तो सो चुका था और फ्राओ हाउस कीपिंग को कॉल करके अंदर आ जाती है और कहती है कि मेरे घर में पावर का इश्यू चल रहा है, इसलिए आज रात में यहीं पर ही बिता लूंगी गेस्ट रूम में। और फिर सीन बदलता है जब सुबह होती है तो नाइट की बुरी हालत थी और उसके साथ फ्राओ थी। वो हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। अब वो तो चली जाती है और उसके बाद नाइट हैरान परेशान बैठा हुआ होता है। लेकिन थोड़ी सी कॉफी बच गई थी जिस पर उसे शक हो जाता है और वो उसी कॉफी को टेस्टिंग के लिए भेज देता है। उधर जॉम देखती है कि सुबह ही सुबह आँख के घर पर एक वैन भी आई है और साथ ही साथ नाइट भी अपनी स्पोर्ट्स कार में। वो उससे कहता है कि आज तुम अपना फर्स्ट डिजाइन प्रेजेंट करने जा रही हो, इसलिए तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट और एक्सट्रीमली सुंदर दिखना है। अब जब स्टाइलिस्ट जॉम को तैयार कर रहे होते हैं तब मिस्टर आक आकर नाइट के पास बैठता है और कहता है कि तुम्हें इतना बता दूं कि अंकल साखड़ा की बहुत दुश्मनी चल रही है जॉम के साथ। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहता हूँ कि जॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो बता दो, नहीं कर सकते तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। उनके बीच यही बातें चल रही होती हैं कि यहाँ पर जॉम रेडी होकर सामने आ जाती है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि दोनों लड़के एकदम खड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे। मिस्टर आक बेचारा तो बस देखता ही रह जाता है जबकि नाइट जॉम को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे सब बताता है कि कल रात को क्या हुआ था। फ्राओ उसके घर आई थी और उसे एक जाल में फंसाने की कोशिश की है। वो उसे कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें सच बता दिया है और मैं शपथ भी ले सकता हूँ कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैंने किसी दूसरी लड़की को छुआ भी नहीं है। वो उससे कहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फ्राओ की बातों में मत आना। जॉम को ये सब सुनकर काफी खुशी हुई थी और वैसे भी फ्राओ उसे बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही थी। नाइट का इस तरह से सच बोलना जॉम को बहुत पसंद आया था कि वो उसकी इतनी फिक्र करता है। वो उससे कहती है कि ठीक है, हम दोनों इकट्ठे तो हो चुके हैं लेकिन हम अपना रिलेशनशिप अनऑफिशियल रखेंगे, कभी भी पब्लिक नहीं करेंगे। उधर ऑफिस में दिखाते हैं कि अंकल साक्टा ने नोटिस किया था कि अक्सर फ्राओ वॉमिट करती रहती थी मॉर्निंग में, तो उन्हें शक हो जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो फौरन से चुप कर जाती है। अब फ्राओ बाहर निकलती है। जॉम को आते देखकर उसे बहुत सारी बातें लगाना चाहती थी कल रात के बारे में, लेकिन जॉम हंसने लगती है और कहती है कि ये सब करके सिर्फ तुम खुद को शर्मिंदा करोगी और मेरे होते हुए नाइट किसी और लड़की की तरफ नजरें उठा कर भी नहीं देख सकता। अब उसके बाद एक मीटिंग रेडी होती है जिसमें जॉम ने अपना पहला डिजाइन प्रेजेंट करना था। उस मीटिंग में जाते हुए हमारी स्कैमर गर्ल की तेज नजरें एक चीज नोटिस कर लेती हैं कि पेकॉन के मोबाइल का पासवर्ड क्या है। उसके बाद वो अपना आइडिया प्रेजेंट करती है। कुछ लोग उसे काफी टफ टाइम देते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट थी और वो इतने अच्छे से जवाब देती है और उसने अपने होने वाले इन्वेस्टर को भी अच्छे से स्टडी किया हुआ था। सो इन द एंड फाइनली बोर्ड के मेंबर्स उसके इस डिजाइन को अप्रूव कर देते हैं। अब इसके बाद जॉम एक और चाल चलती है। पेकॉन के पास से गुजरते हुए वो उसका फोन चोरी कर लेती है इतनी सफाई से कि उसे कुछ पता भी नहीं चलता। उसे उसका पासवर्ड भी पता था और वो उसकी कॉल हिस्ट्री चेक कर रही होती है कि किस लोन शार्क से बात कर रहा था और यहीं पर ही उसके पीछे कोई आकर खड़ा हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो नाइट था। वो उससे पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने पेकॉन का फोन क्यों चोरी किया है। इतने में पीछे पीछे पेकॉन भी आने लगता है और जॉम उसके पास जाती है
और बहुत ही सफाई से उसका मोबाइल फोन उसकी पॉकेट में रख देती है, उसे पता भी नहीं चलता। अब उसके बाद वो नाइट को जाकर बताती है कि एक्चुअली इसने अपने 5% शेयर्स किसी को सेल किए हैं और जिसको सेल किए हैं उसका नंबर अब मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। क्या वजह है मुझे जब पता चलेगा तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। नाइट भी अपनी कंपनी के अपडेटेड शेयर्स को जब चेक करता है तो पता चलता है कि वाकई पेकॉन के 5% शेयर्स यहाँ से मिसिंग हैं। उधर चॉम की आंख हेल्प करता है और उसे पता चलता है कि ये ईस्ट जर्मन बॉस जिससे उसने लोन लिया हुआ है वो एक्चुअली एक गैंगस्टर है और ये सारा काम वो अंकल साक्टा के करने पर कर रहा है। आंख उससे कहता है कि ये गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, इनसे तुम प्लीज बच कर रहना। उधर नाइट आज बहुत जोश में गुस्से से भरा हुआ डॉक्यूमेंट्स के साथ पेकॉन के घर पर पहुंचता है और बताता है कि इसने 5% शेयर अपने सेल कर दिए हैं। अब मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है, वो पेकॉन को थप्पड़ दे मारती हैं। पेकॉन इमोशनल होता है और कहता है फ्राउ से मैं प्यार करता हूँ। वो एक्चुअली उसके जाने के बाद इतना देवदास बन गया था कि उसने खुद को गैम्बलिंग में लगा लिया था। वो कहता है कि आज ही आप फ्राउ को मेरे पास वापस ले आए, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा और बहुत हार्ड वर्किंग बेटा बन जाऊंगा। लेकिन स्टेप मॉम बहुत हर्ट हो जाती है, वो ऊपर जाकर रो रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई कि मेरा बेटा नाइट जैसा नहीं है। नाइट ने पहले तो फ्राउ को कह दिया था कि आइंदा मेरे घर में ना आना, लेकिन अब वो खुद आज उसे अपने घर में बुलाता है और उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली उसे पता चल गया था कि ये प्रेग्नेंट है। वो फिर से आकर उसे सिड्यूस करने लगती है, लेकिन आगे से नाइट कहता है कि मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए बेहतर है कि तुम पेकॉन के पास वापस चली जाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और जहाँ तक तुम सोच रही हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह बनेगी तो ये इम्पॉसिबल है। चॉम के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर फ्राउ को चॉम पर बड़ा गुस्सा आता है, वो उसे गालियां देने लगती है। तो आगे से नाइट को बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है कि फ्राउ बेशक एक चोर होगी लेकिन वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को चीट नहीं करती, तुम्हारी तरह की गिरी हुई लड़की नहीं है। अब फ्राउ गुस्से में अंकल साक्टा के पास आती है कि आपने ये सारा कुछ नाइट को बताया होगा, लेकिन अंकल साक्टा कहते जैसे मुझे पता चल गया वैसे चॉम को भी पता चल गया होगा और उसी ने बताया होगा। उधर स्टेप मॉम ईस्ट जर्मन बॉस के पास जाती है। वो गैंगस्टर फौरन से कॉल करके अंकल साक्टा को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर उनकी बातें चोरी चोरी फ्राउ सुन लेती है और आकर उनसे बार्गेन करना चाहती थी कि आपका बहुत बड़ा राज मैं जान चुकी हूँ कि आप पैराडाइज ज्वेलरी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और उनसे कहने लगती है कि अगर मैंने नाइट को बता दिया तो आप दोनों का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंकल साक्टा उसे ऑफर करते हैं कि ठीक है फिर तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, अभी तो तुम सिर्फ वहाँ पर जॉब करती हो, अगर मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो तुम्हें 10% शेयर्स भी दूंगा। अब ये ऑफर फ्राउ को काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे पहला टास्क ये था कि चॉम को साइड पर करना था और उसके लिए उसे जेल में भेजना जरूरी था। तो अब फ्राउ मिलने के लिए जाती है पैनी के पास जो कि चॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है और कहती है कि कोई चीज़ मैं तुम्हें दूंगी वो तुम किसी तरह से चॉम के बैग में पहुंचा देनी है और उसके बाद मैं उसे जेल में पहुंचा दूंगी। लेकिन पैनी कौन सा एक आम इंसान था, वो खुद स्कैमर था। उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वो फौरन से जाता है चॉम से मिलने के लिए और उसे वही रिकॉर्डिंग सुनवा देता है। चॉम हैरान थी, उससे कहती है कि तुमने मेरी साइड लेने का फैसला क्यों किया है। तो पैनी कहता है कि पहले ही मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाकर एक चोर और एक स्कैमर गर्ल बना दिया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं सकता क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी बेटी को दिखाता है जो कि इनक्यूबेटर में थी। वो बहुत बीमार थी और उसे हार्ट सर्जरीज की बार बार ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर चॉम कहती है कि जितनी मेरी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, क्योंकि बचपन में जब मेरे पास और कोई भी नहीं था तब सिर्फ तुम होते थे। और वो उसे यही सबक देती है कि तुम भी एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटीज तुम्हें गॉड देगा, बस तुमने ग्रैब करनी है। मिस्टर आर्क भी साथ में था। वो बाहर आकर कहता है कि तुम जितनी बाहर से सुंदर दिखती हो चॉम, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा सुंदर है और मुझे गर्व है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर चॉम काफी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वन साइडेड लव था और वो आर्क के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी। उधर फ्राउ आज नाइट के पास जाती है और उसे अपना रिजाइन देकर कहती है कि देखना एक दिन तुम पछताओगे क्योंकि मैं बहुत पावरफुल होकर अब यहाँ पर दोबारा आऊंगी। और चॉम भी ऑफिस में आती है और फ्राउ को साइड पर लेकर जाती है। उसे वही ऑडियो सुनवाती है कि तुम मुझे जेल में भिजवाना चाहती थी, पैनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर फ्राउ की दोबारा से प्लानिंग नाकाम हो गई थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चॉम को मारने लगती है और उन दोनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। नाइट उस टाइम पर मीटिंग में था तो यहाँ पर एक लड़की आकर इन्फॉर्म करती है और वहाँ पर शेयर होल्डर्स पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वो उनकी कैट फाइट जाकर किसी तरह से संभालता है, लेकिन इन्वेस्टर कह जाते हैं कि जहाँ पर चॉम जैसी स्कैमर और चोरनी लड़की होगी वहाँ जगह जगह लड़ाई ही होती रहेगी। नाइट
अब जब बाद में नाइट को पता चलता है कि क्या किया है फ्राउ ने, तो वो बहुत गुस्से में आता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही चॉम उसे काम डाउन करती है कि और तमाशा ना बनाओ ऑफिस में। जबकि अंकल साकड़ा को लग रहा था कि ये फ्राउ किसी काम की नहीं रही, इससे तो एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा, लेकिन उसके सामने वो कुछ भी नहीं बोलते और उससे कहते हैं कि चॉम के लिए मेरे पास एक प्लान है, तुम सीढ़ियों के पास उसे लेकर आओ और उसके बाद सारा काम मेरा असिस्टेंट संभाल लेगा। अब फ्राउ चॉम के पास जाती और उसे कहती है कि मुझे पता है कि अंकल साकड़ा इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, तुम नाइट की हेल्प करना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। उधर अंकल साकड़ा ने भी प्लान किया हुआ था कि इन दोनों गर्ल्स से एक ही दफ़ा में जान छुड़ा लेनी है, यानी कि सिर्फ चॉम ही नहीं, वो फ्राउ को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। अब क्या चॉम फ्राउ के ट्रैप में आकर उस जगह पर जाएगी, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।